हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज को लेकर जो अभी अभी सामने आया है, जिसके तहत हमें ये जानने को मिल रहा है कि फिलीपींस कोई भी अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर को नहीं खरीदने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले ये न्यूज सामने आया था कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फिलीपींस को दोनों अटैक हेलीकॉप्टर ऑफर किया गया है, यानी कि अपाचे और AH-1Z वाइपर। ये दोनों अटैक हेलीकॉप्टर ही फिलीपींस को ऑफर किया गया है और माना ये जा रहा था कि फिलीपींस हो सके तो ये दोनों ही या फिर इन दोनों में से कोई एक अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदेगा। और तब बहुत सारे मीडिया सेक्शन में ऐसा बताया जा रहा था कि जो दो साउथ एशियन कंट्रीज की बात बोइंग के मिलिट्री सेल्स मैनेजर टेरी जेमिसन ने कहा था, उसमें से एक था मोरक्को और दूसरा था फिलीपींस, बांग्लादेश नहीं। और इसको लेकर हमने हमारे चैनल में भी एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बताया था कि शायद वो दूसरा देश बांग्लादेश नहीं बल्कि फिलीपींस है। लेकिन अब जाके ये पता चल रहा है कि फिलीपींस ने ये डिसाइड किया है कि वो कोई भी अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स को नहीं खरीदेंगे। और इसके रीजन के तौर पर फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर डेल्फिन लॉरेंजाना ने बताया कि अमेरिका के ये जो दो अटैक हेलीकॉप्टर्स है यानी कि अपाचे और AH-1Z वाइपर, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है फिलीपींस के लिए और फिलीपींस का बजट इतना नहीं है कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए। इतना ज्यादा पैसा खर्च करके वो अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीद नहीं पाएंगे। सीधा तौर से उन्होंने ये बताया कि अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स आर बियॉन्ड फिलीपींस बजट। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि ना तो अपाचे और ना तो वाइपर, इन दोनों में से कोई भी हेलीकॉप्टर को फिलीपींस नहीं खरीदेगा। और अब बात करेंगे कि ये न्यूज बांग्लादेश के लिए क्यों एक अच्छा न्यूज हो सकता है। तो इसके रीजन के तौर पर मैं दो पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसमें से एक है अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स है अपाचे हेलीकॉप्टर का। और आप सभी को पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है और आगे भी उनसे ऑर्डर मिल सकता है। और बहुत सारे नया देश भी अपाचे को आगे खरीद सकता है। जो देश पहले अपाचे को खरीद चुका है वो और भी ज्यादा से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर्स अपने आर्मी या फिर एयरफोर्स में शामिल करने के लिए अमेरिका को नया ऑर्डर दे सकता है। और इसी के लिए अगर इसके बाद फिलीपींस भी 6 या 8 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदता तो बोइंग के पास बहुत ही ज्यादा ऑर्डर होता है अपाचे को बनाने के लिए। और इससे जब बांग्लादेश अपाचे हेलीकॉप्टर को ऑर्डर करता तो बांग्लादेश को शायद ये हेलीकॉप्टर मिलने में ज्यादा लेट हो सकता था। तो अब जाके वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि फिलीपींस अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर प्रोक्योरमेंट को कैंसिल कर दिया है। तो इससे बांग्लादेश को थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि वो जब अपाचे को ऑर्डर करेगा तो ज्यादा वेट बांग्लादेश को नहीं करना पड़ेगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो है अमेरिका अब हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑफर बांग्लादेश को कर सकता है अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन मीडिया सेक्शन में ऐसा बताया जाता है कि जब अपाचे हेलीकॉप्टर को पहली बार के लिए तैयार किया गया था तब उसको F-22 रैप्टर के तरह सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स और आर्मी के लिए बनाने का डिसीजन लिया गया था, यानी कि किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं करने का डिसीजन लिया गया था। लेकिन बाद में जाके इस डिसीजन को चेंज किया गया और ये हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर बन गया कि इसको जब दूसरे देशों के पास ऑफर किया गया तो बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अमेरिका को मिलने लगा और इस हेलीकॉप्टर को बेच के बहुत सारा मिलिट्री सेल्स रेवेन्यू भी अमेरिका को मिलने लगा। और अब पूरी दुनिया का जो करंट सिचुएशन है यानी कि कोरोना वायरस एपिडेमिक के चलते अमेरिकन इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है पिछले कुछ दिनों में। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका अपने जो पॉपुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स है यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका बहुत ही ज्यादा बेच पाया है दूसरे देशों को, उन डिफेंस इक्विपमेंट्स को अब वो नए देश के पास ज्यादा से ज्यादा ऑफर करेगा ताकि अमेरिका का मिलिट्री सेल्स रेवेन्यू और ज्यादा हो पाए और अमेरिकन इकोनॉमी को इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिले। तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि फिलीपींस के इस प्रोक्योरमेंट के कैंसिलेशन के बाद अमेरिका जो भी पॉसिबल न्यू कंट्रीज है उनके पास अपने पॉपुलर डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। और बांग्लादेश अपाचे का एक पॉसिबल कस्टमर है, ये बात अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है। और इसीलिए अब अमेरिका बांग्लादेश जैसे देश यानी कि पॉसिबल न्यू कस्टमर्स जैसे देश को ज्यादा से ज्यादा अपने पॉपुलर डिफेंस इक्विपमेंट ऑफर करेगा। और अगर स्पेसिफिकली बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को अब अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका ज्यादा से ज्यादा ऑफर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बांग्लादेश को जेसोमिया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ये सही है। और अगर बांग्लादेश एक बार जेसोमिया एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम बांग्लादेश के अपाचे प्रोक्योरमेंट को लेकर सामने आएगा। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।